दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आर्मिनल के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आज आपने देखा कि रेलवे के सभी शेयर में यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप आर्मिनल को देख लीजिए, आईआरएफसी को देख लीजिए, इरकॉन को देख लीजिए, मोमेंटम नहीं बन पा रहा। अब यहाँ पे देखो परेशान वही लोग हैं जिन्होंने हाई लेवल पे खरीदा। हालांकि अभी के टाइम में दोस्तों 2-3 दिन पहले 10% का सर्किट देखने को मिला, उसके अंदर भी कई लोग ट्रैप हुए। उसके बाद लगा कि भाई अब तो रफ्तार वापस से पकड़ेगा, बट कुछ मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो वो लोग पैनिक हुए जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा है। देखो अभी के टाइम अपने हायर लेवल से अगर आप देखोगे तो स्टॉक भाई कोई ज़्यादा नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है कभी भी। अगर मान के चलो यहाँ से स्टॉक अभी के टाइम अगर 7-8% का मूवमेंट कर देता है, मतलब मूवमेंट बन जाता है, तो आराम से नया हाई दिख जाएगा। मतलब अगर आपने स्टॉक में अगर नए हाई पर भी खरीदा हो, अगर आपने 52 वीक हाई पर भी बाई किया हो, जैसा कि आप 647 रुपये के स्टॉक के 52 वीक आई है, अगर आपने 640-47 पर भी खरीदा हो तो आपको पोर्टफोलियो में अभी के टाइम भाई 6-7% ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ये नीचे गया ही नहीं। अब देखो ऊपर टिका क्यों है, ये चीज़ आप समझो। कोई भी शेयर जब भी मान के चलो कि तेजी आती है तो दो प्रकार के शेयर होते हैं। तेजी आई, गिर गया, प्रॉफिट गया, मान के चलो बड़ा गिर गया। बट तेजी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो सभी शेयरों में आती है, बट गिरते वो शेयर नहीं है जिनमें वैल्यू होती है, जिनको बड़े प्लेयर खरीद रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तेजी आई, गिरावट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बॉटम पे हमें हमेशा बड़े बायर, जो बड़े बायर है वो वैल्यू बाइंग करते हुए नजर आते हैं। तो आर्नल में दोस्तों अगर आपने टॉप लेवल पे भी खरीदा है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में क्या होता है कि जब आप खरीदते हो ना, तब 4-5-10-10-5% का लॉस ऊपर नीचे भाई चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एंड वो एक दिन में ही रिकवर हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान दो। अब ध्यान दो यहाँ पे अगर भाई 10% का सर्किट एक बार और लग जाए तो कहाँ जाएगा शेयर? ऑलमोस्ट यहाँ पे 661 रुपये पे। तो आपका लॉस तो एक दिन में रिकवर हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात ये कि जब एक दिन में ही रिकवर कर सकता है तो फिर डरने की जरूरत ही क्या है। अब जैसा कि आपको बता दूं मैं कि भाई 95 लाख के आज एक बढ़िया वॉल्यूम नजर आई है। इसमें से आप देखोगे तो भाई कम से कम अभी के टाइम 41% शेयर्स हैं जो डिलीवर हो रहे हैं। तो डिलीवरी हमें दर्शा रही है कि भाई डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। डिमांड अभी भी है स्टॉक में, ऐसा नहीं कि लोग ये देख रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़ चुका है एंड अब नहीं बढ़ेगा। लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लोगों को लग रहा है कि भाई वैल्यू है, आगे और बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी है भाई ऐसी कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है यहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो गवर्नमेंट खुद ही सपोर्ट कर रही है, तो क्यों गिरेगा भाई? एंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल पी के अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है, बट बिजनेस के अकॉर्डिंग कंपनी सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। मार्केट में दो प्रकार की वैल्यू होती है, एक तो होती है इंट्रेंसिक वैल्यू जिसको हम पी वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, एक होती है बिजनेस वैल्यू। तो ये अभी के टाइम जिस वैल्यू पे है वो बिजनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके जो बड़े प्लेयर है वो खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, आज टोटल अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे 568 करोड़ के शेयरों की जो टोटल वैल्यू वो हमें देखने को मिली वॉल्यूम में। एंड अभी के टाइम 3000 शेयर बाइंग ऑर्डर में। रिजल्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 अगस्त के आसपास देखने को मिलेगा। एंड 8 अगस्त के बाद अगर रिजल्ट बेटर आता तो सबसे मेन जो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा वो ये रहेगा कि अभी के टाइम हमें डर एक ही चीज़ का, पी का डर है थोड़ा सा। पी क्या कि अभी के टाइम ऑलमोस्ट 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पी यहाँ पे कम होना चाहिए। मान के चलो कंपनी क्वार्टर पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट ज़्यादा करती है, चाहे लास्ट ईयर क्वार्टर से प्रॉफिट ज़्यादा करती है, तो जो 83 का पी है ना भाई, ये घट के ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 75 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर अगले क्वार्टर कंपनी अगर ऐसा ही प्रॉफिट करती है तो पी आएगा भाई ऑलमोस्ट 65 के आसपास। इस प्रकार पी धीरे धीरे नीचे आएगा एंड फिर स्टॉक में अचानक से आपको वैल्यू बनती हुई नजर आएगी। तो आर्मिनल शेयर में ध्यान दो कि अभी के टाइम गवर्नमेंट के न्यूज बेसिस पे ध्यान दो, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फुल यहाँ पे रेलवे को, आए दिन कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो फिर हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं। देखिए एक बार रिटर्न चेक करते हैं स्टॉक का। जैसा कि आप देखोगे भाई आज तो चलो यहाँ पे गिरावट आई है, पिछले 5 दिन में भी देखोगे तो रिटर्न हमें 2.5% के रिटर्न के साथ स्टॉक हमें पॉजिटिव दिख रहा है। अगर वही हम बात करें दोस्तों 1 मंथ का डाटा यहाँ पे, तो 1 मंथ में देखोगे तो भाई 43% स्टॉक ने रॉकेट की तरह तेजी दिखाई है। यहाँ पे आप देख लो 43% का रिटर्न अभी भी बरकरार है। तो मेरे हिसाब से आर्नल में कभी भी मोमेंटम बन सकता है भाई। जिस प्रकार हमें हाल ही के अंदर 1-2 दिन पहले 10% का सर्किट लगा था, उस प्रकार कहीं भी दोस्तों एक ही दिन के अंदर हमें एक नया हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों ने बाई किया अभी मोमेंटम शांत नहीं हुआ है, अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है, डिलीवरी अच्छी खासी आ रही है। पिछले 6 महीने का अगर हम डाटा उठा के देखें कितना रिटर्न बना स्टॉक, तो भाई लगभग पैसा 6 महीने में स्टॉक ने डबल कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 297 रुपये ये एक पिछले 6 महीने में बढ़ चुका है। अब मान के चलो पिछले 6 महीने में जिसने इन्वेस्टमेंट किया क्या उसको पता था इतना ऊपर जाएगा? जबकि 6 महीने पहले किस लेवल पे मिल रहा था? ऑलमोस्ट भाई ये मिल रहा था हमें यहाँ पे 275 के लेवल पे। अब लोगों को वहाँ पे लग रहा था कि भाई जब बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड है, मतलब यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू में मिल रहा है, ये तो कभी 60-65 पे 100 पे मिला करता था, अभी के टाइम 275 मिल रहा, तो ये तो ज़्यादा हो गया। अब अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि ये तो कभी 300 में मिला करता था, अभी ये तो यहाँ पे 650-600 के आसपास चला गया। भाई वैल्यू समझो मार्केट में, स्टॉक में आगे जाके क्या हो सकता है। मेन चीज़ है कंपनी का ऑर्डर बुक, एंड कंपनी के ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग आपके एफआईडीआई वाले स्टॉक के इतने पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ तक जो कमाल करेगा वो कंपनी की ऑर्डर बुक ही करेगी। एंड अभी के टाइम अगर न्यूज बेसिस की मैं बात कर लूँ तो देख सकते हैं आपकी जो रेलवे के शेयर थे उसमें आज वॉलेटिलिटी नजर आई। एंड न्यूज में आपको बताया कि कंपनी को आए दिन यहाँ पे ऑर्डर मिलते रहते हैं। एंड यहाँ से अगर देखोगे भाई तो अभी के टाइम रेलवे के जैसा कि आर्मिनल के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं कि स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिले। नॉर्मली कंसोलिडेट है, ये कोई गिरावट नहीं है। एंड 1-2% तो भाई ऊपर नीचे आपको पता है चलता ही रहता है। तो यहाँ से हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
देखिए एक नज़र मार्केट पे भी आप डाल लीजिए दोस्तों। मार्केट के ज़्यादातर शेयर थे वो हमें यहाँ पे गिरावट में देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो रेड जोन यहाँ पे ज़्यादा है एंड ग्रीन जोन कम है। एंड इसी के साथ अगर रेलवे की बात करूँ मैं, तो IRFC आर्मिनल दोनों में आप देख सकते हो करेक्शन है। एंड वही आपका जो इरकॉन है, इरकॉन में भी आप देख सकते हो ऑलराउंड हमें आधी फीसदी के आसपास की गिरावट नजर आ रही है। आर्मिनल की बात करें दोस्तों कि आर्मिनल में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनेंगे, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इस लेवल पर अगर मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड अभी के टाइम आर्मिनल की अगर RSI की बात करें तो भाई 60 का RSI है, जो ना तो ओवरबोर्ड है ना ही ओवरसोल्ड है, बीच मिडिल वाले लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक बार चार्ट को आप समझो, चार्ट में क्या चीज़ें नजर आ रही है कि यहाँ से देखो दो पैटर्न बन रहे थे कि एक तो भाई ये स्टॉक यहाँ से गिरावट करके वापस तेजी में दिखा देता, बट दूसरा क्या था कि यहाँ पे गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे एंड फिर से गिर जाए। तो टोटली क्या चीज़ हमें नजर आ रही है कि भाई हमें यहाँ पे कंसोलिडेट वाला पैटर्न ये बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो दोस्तों लेवल्स का आप ध्यान रखो कि अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर एक नया हाई बन सकता है। तो अभी के टाइम जो इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक का वो है यहाँ पे 635 रुपये का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे एक नया हाई बनने की फुल चांसेस जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। बट जो मेन आपका सपोर्ट लेवल अभी के टाइम बन रहा है, जिसको स्टॉक ने पहले भी रिस्पेक्ट दी है, उसके नीचे नहीं गया है, तो वो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 550 रुपये का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है। तो अभी के टाइम आप इस जैसा कि मैंने लेवल दिया उसके अकॉर्डिंग आप मौका ढूंढ सकते हो। एंड अगर आप 6 महीने चाहे 1 साल के लिए खरीदो तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि स्टॉक बढ़िया लॉन्ग टर्म में आगे ऊपर ही जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।